चलिए ध्यान दीजिए, आज नया चैप्टर स्टार्ट किया हम लोग। कौन सा? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य देखो भारत में कैसा आया, इसको स्थापना कौन किया और कब आया, ये हम लोग देखते हैं। जिस तरह से हम लोग सिकंदर पढ़ाए थे ना, सिकंदर को सनक सवार थी देश को जीतने का, राज को जीतने का। उस तरह से बाबर, क्या बोलते हैं इसमें, बाबर, कौन स्थापना किया था इसको? बाबर। बाबर को भी जीतने का सनक सवार था। अब मैं आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे भारत पे कब्जा किया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसका स्थापना मुगल साम्राज्य का भारत में कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। याद रखना कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। करा मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। कौन किया था? बाबर। इसका जन्म 23 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। क्लियर? इसका पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था इसके पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। अब यह क्या किया, बाबर को जहरुद्दीन मोहम्मद भी कहते थे। इसका और क्या कहते थे? जहरुद्दीन मोहम्मद कहते थे। आगे कह रहा है बाबर तैमूर और चंगे खां के वंश से था। ये किस वंश में था? चंगे खां का वंश था। किस वंश में था? चंगे खां का। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, बाबर ने 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को हरा दिया। ध्यान दो, काबुल, कंधार, मकरान, थेरान पहले जीता था कौन? सिकंदर जीता था ने, और वही ने दिया था दहेज में। कौन? काबुल और कंधार कौन दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। काबुल, कंधार और मकरान, थेरान दहेज में दिया था। सोचो कि भारत में इसी दहेज ज्यादा लेता है, क्योंकि और मतलब ज्यादा बिहार झारखंड में दहेज चलता है, इसलिए क्योंकि प्रथम चंद्रगुप्त शासक था जो 4 राज्य यानी 2 देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहेज में लिया था। तो इसने सबसे पहले 1504 में और 1507 में काबुल और कंधार को कब्जा कर लिया और अपने आप को बादशाह बन गया। क्या बन गया? बादशाह। कहा अब क्या डर है, आई एम किंग, कहा मैं राजा हूँ, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। इसने देखो 1519 से 1526 ईस्वी तक 5 बार आक्रमण किया भारत पर भी। इसके बाद लगातार 5 बार आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। और इब्राहिम लोदी को हराकर ये क्या बन गया? दिल्ली के सल्तनत पर चढ़ गया। कौन? बाबर। और देखो अब हरा गया भारत को, मुगल साम्राज्य स्थापना किया और ये भारत में क्या साम्राज्य बना लिया? मुगल साम्राज्य। अब इसको और मन बढ़ गया। मन बढ़ेगा कि नहीं? जब जीतता जाएगा, कभी तू देखता है ना कि कुत्ता अगर है को पटक दिया, दूसरा है उसको ही पटक दिया, तीसरा है उसको ही पटक दिया, तो कुत्ता को मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ रहे। अगर बीच में कोई कुत्ता कस के खखेड़ेगा तब ब्रेक लेगा वो। अब इसको कोई हराने वाला नहीं बचा। धीरे धीरे अपना शिकंजा जमा लिया और फिर आगे क्या किया कि 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध जीत लिया। 3 युद्ध फिर लगातार जीत लिया। इसको और मन बढ़ गया। क्या हो गया? और मन बढ़ गया कि हम जीत ही रहे हैं। अभी क्या हुआ? 1530 ईस्वी में ही बाबर समाप्त हो गया। बाबर की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन ये कुत्ता को बेफजूल में ज्यादा पढ़ने से हम लोग कोई फायदा। जितना जीएस में आता है उतना ही हमें, जितना कंपटीशन में आ जाए उतना ही पढ़ना। क्लियर? समझ में आ गया? बाबर के इतने प्रश्न से जब भी जीएस में कोई भी एग्जाम दो, चाहे बीपीएससी दो, जीपीएससी दो, या तो दरोगा दो, पुलिस में दो, इतना से बेसिक प्रश्न बाबर के नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम इतना बाबर। अब कहेगा मुगल काल, कि मुगल काल में कौन कौन शासन किए। इसका बेटा कौन था? हुमायूं। बाबर 1526 से 1530 तक रहा। एक बात तो ये बोल दिया, समझ गया नहीं? गड़ा मतलब मर गया, मरने के बाद क्या करता है? दफना दिया, दफना देता है नीचे, और इन्हें चीटी दिया, वो खा गया, और क्या करेगा। चलिए अब हुमायूं आया। हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा। कौन रहा? 1530 से 1540। अब बीचों में शेरशाह सूरी घुस गए। ये 1540 से 1545 तक ही रहा। फिर हुमायूं आया 1545 से 56 तक। फिर कौन आया? हुमायूं बीच में। अब अकबर आया। अकबर जो आया से 1556 से 1605 तक। ये
बड़ा कम उम्र में ही योद्धा बना था, शायद 13 वर्ष, कितना 14 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी संभाला। किसको? हुमायूं को मरने के बाद। देखता है किसी का बाप मर जाता है कम उम्र में तो बेटा को उसको घर का जवाब दे देता है। तो ये क्या हुआ? अकबर। अब बाद में इसी को जोधा अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शासन चला, ठीक है। कब? 1556 से। हालांकि अकबर खराब शासक नहीं था, अकबर किसी को शोषण, वो हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव, भले वो मुसलमान था लेकिन हिंदुओं को कभी सताता नहीं था, बेचारा ठीक था ही। इसी के दरबार में कौन रहते थे? बीरबल। कौन रहते थे? बीरबल। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जहांगीर आया, ये बड़का लतखोर था। ये जहांगीर 1605 से 1627 जिंदा, ये शादी करने में बड़ा माहिर था, शादी किया। इसका पत्नी क्या नाम था? नूरजहां। इसी कहानी बाद में पढ़ाएंगे। और नूरजहां से शादी कर लिया। अब नूरजहां जब आई नहीं से तो इसको देखा कि 16 साल का बेटा कौन है? शाहजहां। हम बेकार बुढ़वा के चक्कर में फंस गए, एरा तो राजगद्दी से उतर जाएगा, हम तो रानी रहेंगे नहीं। अब तो रानी कौन रहेगा? अब तो गड़बड़ होगा, इसको शादी हो जाएगा। का बड़ा गड़बड़ हुआ, टेंशन हो गया। ये जो नूरजहां बड़ा चालाक थी, ये पैसा में अपने नाम दर्ज करवाई थी। कौन? नूरजहां। कहा देखो, ये कहा जहांगीर के कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बोले मैं तुम्हारे लिए, बोलो जय कहिएगा से, इसलिए लेडीज से कभी वचन नहीं करना, ठीक है। वो कहा कि पैसा मेरा नाम छपा दीजिए। बेचारा जहांगीर उसको पैसा नाम छपा। ऐसा कहानी मैं बड़ा मन से पढ़ाऊंगा बाद में। इसके बाद ही दिमाग लगा कि अब तो सत्ता सिना जाएगा, क्योंकि बूढ़ो तो अब टेबल लगा, ये टपकेगा, ये बूढ़ो तो उतरेगा रात से, तब कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा। कौन? शाहजहां। तक ले जेरल हम रानी बनने शादी किए थे, वो तो टपक जाएगा। तई दिमाग लगाया, इसको फिर मान था कि शाहजहां से हम शादी कर लें, लेकिन सोचा कि अगर ये बात कहते हैं तो फिर तो मार देगा, इसका बेटा था नहीं। तई दिमाग लगाया, फिर अपनी भतीजी को लाया। किसको? मुमताज के। किसको लाया? मुमताज के लाई। मुमताज के लाया और मुमताज हाई हुई की, और फिर किसको पढ़ा लिया? वो शाहजहां को। और वो शादी किससे कर लिया? शाहजहां से। देखो फूफू भतीजी दोनों तेज थी। ये पैसा में फोटो छपवा लिया और ये कहा आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। देखिए आपको अब्बू ने अम्मी के लिए बताइए पैसा में फोटो मैंने चिपका दिए, यानी पैसा उनके नाम पे बनाए। आप क्या बोले? तुम्हारे लिए मैं ताजमहल बना दूंगा, लेकिन जीने मरने के बाद। और लगातार फिर मुमताज मरी थी तो क्या बनाया था उसको? मुमताज महल, जिसको आज ताजमहल हम बोल रहे हैं। हालांकि मुमताज लगातार 14 बच्चे को जन्म दिया था और 14 बच्चे जन्म देते ही वो मर गई थी। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद क्या है? औरंगजेब आया 1658 से 1707 ईस्वी, फिर बहादुर शाह 1707 से 12। हालांकि सबके बारी बारी से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा टेलर इन लोगों के बारे में बता दिया। बहुत अच्छा समझ में आ गया आप लोग का? कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। बंद कीजिए।